बैटल ऑफ बंगाल की इस पेशकश में झलक डिजिटल जो है पहुंचा है मनिकतला, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार एक सुलझे हुए और बड़े नेता को बनाया है, तापस राय जी। निश्चित रूप से एक लंबी अवधि से राजनीति में काफ़ी सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। चाहे दल की बात अगर यहाँ न करें तो सामाजिक कार्यों में भी हमेशा सक्रिय रहते हैं, और जो उनका अपना प्रभाव है, क्षेत्रीय प्रभाव है, वो सिर्फ एक क्षेत्र पे ही नहीं पूरे कोलकाता में है, और कोलकाता ही नहीं पूरे बंगाल में ज़्यादातर लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में काफ़ी सक्रिय हैं, और जो उनकी भूमिका है वो बिल्कुल अग्रणी है। हमारे साथ तापस राय जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है झलक डिजिटल पर। नमस्कार। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि कोलकाता का जो ज्योग्राफिकल मैप है, कई विधानसभाओं से आप चुनाव लड़ चुके हैं। ये एक मनिकतला, ये भी एक बिल्कुल अलग सा है, क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा हमारे पार्टी ये जो हमें चुने हैं और लड़ने के लिए जो भी केंद्र मनिकतला हमको सोचे है, इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं। पार्टी का राज और केंद्रीय नेतृत्व जो भी है, हम आभार प्रकट करते हैं। एक बड़ा जो है सवाल है, अभी आपने देखा होगा लगातार SIR को लेकर के विवाद अभी भी बना हुआ है। सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई है, एक मंत्री का नाम आज सप्लीमेंट्री लिस्ट में आया है, तरह तरह की बातें SIR को लेकर खड़ी हुई। आपको क्या लगता है कितना असर SIR का इस चुनाव में पड़ने वाला है? कुछ भी अगर पश्चिम बंगाल के भलाई के लिए हो, ममता जी ने ना करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। SIR का स्थिति आज जहाँ तक पहुँचा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ममता जी। शुरुआत से इसका विरोध करते हुए कुछ भी बोलते चले हैं SIR को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, व्यर्थ करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा बात है, जो अगर BLO राज्य सरकार के, ERO राज्य सरकार के, AERO राज्य सरकार के, DO यानी DM राज्य सरकार के, तो इन्हीं लोग ने रूलिंग पार्टी के दबाव पर, इशारे पर काम किए हैं। खाली बोलते हैं जो इसका नाम उसका नाम, हम लोग का भी बहुत नाम ऐसा जो हमारे नेता है, पदाधिकारी है, चुनाव लड़ने वाले हैं, खास करके हिंदुओं का नाम भी तो बहुत क्षेत्र से बहुत माइनस किया गया है। ये ममता जी कुछ बोलते हैं, कुछ करवाते हैं। ये सबको मालूमात हो गया जे SIR कौन किए है। ये अगर कोई निष्पक्ष काम करना चाहते हैं तो उसको मारा जाता, दबाव किया जाता। ऐसा हुआ, BDO का ऑफिस झमेला हुआ, BLO का तंग किया गया, मारा गया। कल भी हुआ, एक चुनावी कार्यकर्ता को ऊपर हमला हुआ, खून निकला ये रानाघाट में। तो ये सब कौन करवाते हैं? सब तो तृणमूल कांग्रेस करवाते हैं। पुलिस चुपचाप देखते हैं। पुलिस छीन लिया हम लोग का फॉर्म 7, जला दिया फॉर्म 7। बहुत ये तृणमूल के गुंडाओं ने बहुत सारे हम लोग फॉर्म 7 दिए हैं, वो अपलोड नहीं किए हैं BLO ने। तो इसका बारे में क्या बोलेगा तृणमूल वालों ने या ममता जी ने? एक अहम सवाल जो आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं श्रेया पांडे जी, वो कहती हैं कि मैं उनकी बच्ची जैसी हूँ और वो मुझे आशीर्वाद दें। ना, तो है ही है। एक साथ हम लोग तो उसका पिताजी के साथ काम किए हैं सन 1974-75 से। सही बात है, हम ही तो भी बोले हैं कई बार जो मेरा कन्या समान है। ठीक ही है, अगर दोनों तरफ से पॉलिटिकल ये लड़ाई है, ये तो व्यक्तिगत और पारिवारिक तो लड़ाई है नहीं। तो हम चाहते हैं उसका जीवन सुखी रहे, अच्छा रहे। एक लंबी अवधि से राजनीति किए, इतना एक लंबे समय आपने तृणमूल में समय दिया और काफ़ी मजबूती के साथ दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और पूरा राजनीतिक जगत ये चीज़ जानता है कि तापस राय का जो कद है, तापस राय का सिर्फ पद नहीं, जो कद है वो बहुत बड़ा है तृणमूल के साथ। अचानक आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों आकर्षित? अचानक नहीं, बहुत आगे छोड़ना चाहिए था, देर हो गया। हाँ, ये प्रायश्चित कर रहा है। तृणमूल करना नहीं उचित था। बहुत मेहनत किए हैं, समय दिए हैं, सब कुछ ही किए हैं, खुद भी किए थे और पार्टी के निर्देश पर भी किए थे। लेकिन ठीक ही है, उस बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी इस कई साल में जो हुआ, इसके बाद तो साथ देना नहीं चाहिए। हम बेनिफिशियरी अगर नहीं है और हमारे पार्टी करके नहीं चलता और हम किसी भी अन्याय के साथ नहीं जुड़े हैं, तो हम क्यों साथ दें? मनिकतला जो विधानसभा है, वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और आप क्या करना चाहेंगे वहाँ?
वो देखा जाएगा बाद में। समस्या तो है, मानिकतला में भी है, बंगाल में भी है। तो बंगाल का जो समस्या है वो उसका प्रभाव मानिकतला में है, और मानिकतला में जो प्रॉब्लम समस्या है उसका तो अब माइक्रो एंड मैक्रो बस यही है। मानिकतला विधानसभा की जनता को क्या संदेश हमारे झलक डिजिटल के माध्यम से देना चाहेंगे? बोलते चले जे हिंदू बहुत कठिन समय सामने है हिंदुओं के लिए, बंगाली के लिए और हिंदुओं के लिए खास करके, क्योंकि हम लोग का पूजा जैसे बंद कर दिया जाता, कोर्ट में जाना पड़ता, जैसे संदेश खाली वैसे घटना घटी। आरजी कर एक मानिकतला का एकदम लगा हुआ सटा हुआ, और मोथाबारी मालदा, मुर्शिदाबाद, शामशेरगंज, वहाँ पर जैसे हिंदू बाप और बेटा को मार दिया गया जान से, और जैसे ममता जी से लेकर कई मंत्री, कई एमएलए ने जैसे हिंदुओं को ठेस पहुँचे ऐसा बातें करते हैं, और एक विशेष संप्रदाय के जो लोग सही नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, वो लोग को उत्साहित कर रहे हैं। झमेला हो रहा है बहुत सारी जगह, तो इस कारण ये सब समझा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ना है शिक्षा, ना है स्वास्थ्य, ना है नौकरी, ना है इंडस्ट्री। ये 15 साल से क्या किए हैं तृणमूल वालों ने, और ममता जी ने खाली अपना ख्याल किए हैं, परिवार का ख्याल किए हैं। कोई अपना जो सहचर है, और ख़ास करके दक्षिण कलकत्ता उन लोग को लिए किए हैं, और कई मुस्लिमें जो पश्चिम बंगाल के ज़िले में एमएलए सब नहीं बल्कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए, मंत्री, एमपी, कुछ गुंडों और पदाधिकारी तृणमूल, ये लोग का ही डेवलपमेंट उन्नति हुआ है। पश्चिम बंगाल के कुछ उन्नति नहीं हुए हैं, आम जनता के नहीं हुए हैं। गरीब गुरबों को, मध्यवित्त, निम्न मध्यवित्त, इन लोग को कोई भी उन्नति नहीं हुआ है। नौकरी बेचा जाता है इधर, और इसी कारण हमारे 26,000 उनमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग नौकरी किया, वो लोग को योग्यता से नौकरी मिला, मेधा से नौकरी मिला। वो लोग आज रोते रहे, रोते रोते घूमते रहे, सड़क पर भटकते रहे। तो इसका जिम्मेदारी किसका है? सरकार का नहीं, ममता जी का नहीं, तृणमूल का नहीं। तापस राय जी जो बड़े ही उनके तेवर तल्ख थे तृणमूल कांग्रेस को लेकर के, और सीधा ममता बनर्जी पर करारा हमला है कि इस एक व्यक्तिगत जाति विशेष को हमेशा जगह दी है ममता जी ने, और शायद यही वजह है मुझे तृणमूल बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। अब मुझे इस बात का आभास बहुत पहले हो गया था। लगातार झलक डिजिटल पर बैटल ऑफ बंगाल की इस पेशकश को हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी।